हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉनवॉक एकेडमी। माय नेम इज ब्रजेश बर्वे और आज हम देखेंगे लोकेशन एंड एक्सटेंड का सेकंड पार्ट। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए बहुत सारे ट्रिक्स लेके आया हूँ जो आपको बहुत हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स के लिए। और जिसने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है वो प्लीज़ वो वीडियो ज़रूर जाके देखें। चलिए शुरू करते हैं। आज इस चैप्टर में हम देखेंगे इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, location, extent and boundaries of Brazil, Brazil's location on the globe, historical background and Brazil, and historical background of India। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम लोग देखने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोकेशन देख लेते हैं। ये ईस्टर्न साइड, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था आपको, ये वेस्टर्न साइड, ये नॉर्थ एंड साउथ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नेबरिंग कंट्रीज के बारे में। सो नेबरिंग कंट्रीज हम देखते हैं तो यहाँ हम नज़र आ रहा है आपको पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल, ये भूटान इज देयर, म्यांमार और यहाँ था बांग्लादेश। यानी यहाँ पे 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं। प्लस हमारे पास कुछ कंट्रीज ऐसे भी है जो वाटर बाउंड्रीज के साथ शेयर करती है। तो वो आ जाएगी, श्रीलंका है, मालदीव्स है, इंडोनेशिया है, वो सारी आ जाएगी इसमें। ठीक है। देन इफ यू टॉक अबाउट द बॉर्डर्स विद द कंट्रीज, देखो अभी हमने बताया हमें आपको ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है वो आता है इंडो पाक एरिया। यहाँ पे आता है आपका इंडो अफगानिस्तान। देन ये वाला जो एरिया है वो इंडो चाइना का ये एरिया भी है और यहाँ पे भी इसका एरिया आता है। देन ये जो एरिया है वो है इंडो नेपाल। फिर ये जो एरिया है दैट इज इंडो भूटान एंड दिस पर्टिकुलर एरिया कम्स अंडर इंडो बांग्लादेश। और ये जो बॉर्डर है दैट इज ऑफ इंडो म्यांमार। तो चलिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं थ्रू विच यू विल कम टू नो कि कैसे हम इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो देखिए, आपको याद रखना है BACHPAN, बचपन में BA। तो आपको याद रखना है बचपन में BA। अब BA मीन्स बांग्लादेश, CH चाइना, PA पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, MY फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो जब हम ये चीज़ याद कर लेते हैं बचपन में BA, अगर आप ये याद कर लेते हो तो आपको ये सारी नेबरिंग कंट्रीज याद हो जाती है। आसपास के सारी नेबरिंग कंट्रीज आपको याद होती है और वो भी किस सीक्वेंस में। जैसे बांग्लादेश, तो बांग्लादेश का देखो, इंडो बांग्लादेश का जो एरिया है वो कितना है, 4096.7 किलोमीटर। तो ये सबसे बड़ा एरिया है जो इंडिया के साथ में शेयर करता है। उसके सेकेंड पोजिशन पे आता है चाइना। सो सी, ये दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन पे आता है। तो ये चाइना आता है। तो इंडो चाइना का एरिया कितना है, दैट इज 3488 किलोमीटर। देन थर्ड कम्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का जो एरिया बाउंड्री शेयर करती है दैट इज 3323 किलोमीटर्स। देन फोर्थ कम्स नेपाल एंड नेपाल शेयर्स अबाउट 1751 किलोमीटर। और फिफ्थ पोजीशन पे है म्यांमार। तो म्यांमार जो कवर करता है दैट इज 1643 kilometers. Then the sixth position comes of Bhutan and that area is about 699 kilometer. और सेवेंथ जो पोजीशन है दैट इज ऑफ अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान की जो एरिया है दैट इज ओनली 106 किलोमीटर। तो अगर आप याद रखते हैं बचपन में BA तो डेफिनेटली आपको ये पूरे नेबरिंग कंट्रीज याद हो जाती है, वो भी एरिया वाइज है ना, बिगर टू स्मॉलर, वो आपको याद हो जाता है। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग। देन अगर इसको एक और तरीका है आपको याद रखने का, तो आप इसे याद रखते हैं बैन चाइनीज फोन्स, नो मैन विल बाय एनी। तो आप अगर ये याद रखते हैं बैन चाइनीज फोन, नो मैन विल बाय अगेन एनी, तो आप इसको ऐसे याद रखते हैं B फॉर बांग्लादेश, C फॉर चाइना, P फॉर पाकिस्तान, N फॉर नेपाल, M फॉर म्यांमार, B फॉर अगेन भूटान एंड A फॉर अफगानिस्तान। तो आप उसको ऐसे भी याद सकते हैं। तो यू कैन मेक योर ओन ट्रिक्स, आप अपने मन से ट्रिक्स बना सकते हैं कैसे हम चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो ये 7 कंट्रीज आप इसको याद रख सकते हैं। देन सी द नेक्स्ट वन। अब वो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्रीज शेयर करते हैं, तो देखिए पहला कौन सा है, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। अभी आप जानते होंगे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख ये दो यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो चुका है ना। देन पंजाब इज देयर, राजस्थान एंड गुजरात। तो आप इसको याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ, दैट इज पढ़ने जा पर घर मत भूलना। ओके, तो P फॉर
पाकिस्तान, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर, P फॉर पंजाब, R फॉर राजस्थान एंड G फॉर गुजरात। अगर आप ऐसे याद रखते हैं तो डेफिनेटली वो आपको बहुत हेल्प करेगा याद रखने के लिए। तो आपको याद रखना है, पढ़ने जा पर घर मत भूलना। दिस इज फॉर पाकिस्तान एंड वो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ में बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट चाइना। तो चाइना के साथ जो स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं उसमें आता है जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ मैं फिर बता दूं, जम्मू एंड कश्मीर जो है वो लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो हम जब चाइना की बात करते हैं तो हम चाइना की बात करते हैं तो आप याद रखो, एक मुंह पे अगर एक पंच लगे तो कैसा होगा, आपका जो चिन्ह है वो क्या हो जाएगा, सूज जाएगा। तो आप इसे याद रख सकते हैं, सूजा हुआ चिन्ह। आप ऐसे याद रख लो उसको, सूजा हुआ चिन्ह। तो S फॉर दैट इज सिक्किम, U फॉर उत्तराखंड, J फॉर जम्मू एंड कश्मीर, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, देन H फॉर हिमाचल प्रदेश एंड C फॉर चाइना। तो आप इसको याद करने का तरीका समझ में आ गया, दैट इज सूजा हुआ चिन्ह। तो आप अगर ये याद रखेंगे तो यू कैन लर्न द स्टेट्स विच शेयर द बाउंड्री विद चाइना। Okay, so I have just made such type of tricks so that you could learn interestingly. One more is there, that is bordering Nepal. So for that Bihar, Uttarakhand, then Uttar Pradesh, Sikkim and West Bengal. तो आपको याद रखना है, बस अब नाके पर नहीं वेट करेगी। So आप इसे याद रख सकते हैं, B for बिहार, U for उत्तराखंड, second U for उत्तर प्रदेश, S for सिक्किम, N for नेपाल and W for वेस्ट बंगाल। तो जब हमें बॉर्डरिंग नेपाल के बारे में याद रखना हो तो हमें याद क्या करना है, दैट इज बस अब नाके पर वेट नहीं करेगी। देन द नेक्स्ट वन, बॉर्डरिंग बांग्लादेश। तो ऐसे स्टेट्स, कंट्री इंडिया के ऐसे स्टेट्स जो बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं वो है वेस्ट बंगाल, मिजोरम, आसाम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो आपको इसमें याद रखना है, वांट बिग एटीएम्स एट मुंबई। तो वांट W फॉर वेस्ट बंगाल, B फॉर बांग्लादेश, A फॉर Assam, T for Tripura, M for Meghalaya, and M for Mumbai. Sorry, Meghalaya. So want big ATMs at Mumbai. जब आप ये याद रखते हैं तो आपको याद हो जाता है कौन कौन से स्टेट्स बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर शेयर करते हैं। ओके, एंड वन मोर इज देयर, दैट इज बॉर्डरिंग भूटान। भूटान के साथ में जो स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं, इन दैट इट इज वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। तो आपको याद रखना है, बहुत आवाज बनाने हैं। आवाज मीन्स जहाँ पे हम रहते हैं, तो बहुत आवाज बनाने हैं। तो B फॉर भूटान, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, W फॉर वेस्ट बंगाल, A फॉर आसाम एंड S फॉर सिक्किम। तो बहुत आवाज बनाने हैं, सो दैट इज फॉर भूटान। ओके, नेक्स्ट वन, द स्टेट्स विच बॉर्डर विथ म्यांमार। सो वो आ जाएंगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम। तो आपको याद रखना है, अरुण के मन की मैना मौज में नाच रही है। ओके, तो ये जस्ट एक फनी टाइप ऑफ आई हैव मेड आउट। आप चाहे तो उसमें और भी कोई चेंजेस कर सकते हैं। तो A फॉर अरुणाचल प्रदेश, M फॉर मिजोरम, देन M फॉर मणिपुर, देन अगेन वन मोर M इज देयर, दैट फॉर म्यांमार, देन N फॉर नागालैंड। सो such type of tricks you can also make out. And the last one, that is state which shares border with Afghanistan, that is Jammu and Kashmir. अब तो आप जानते हैं वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर में दोनों यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हो गया है। So these were some of the tricks through which how you could learn, आप कैसे याद रख सकते हैं। और आप जानते हैं मैंने आपको कुछ ट्रिक्स ही बताई थी लास्ट वाले वीडियो में, जिसमें आप अगर आप वो वीडियो देख लेते तो आपको डेफिनेटली आप याद रख सकते हैं कि पाकिस्तान के साथ में कौन कौन से स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं। और यू कैन गो विद द ट्रिक्स अभी जो मैंने बताई, यू कैन गो विद दैट ऑल्सो। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अबाउट ब्राजील। तो अब हम बात करने वाले हैं ब्राजील के बारे में। और ब्राजील जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस चैप्टर में। ठीक है, तो ब्राजील को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग लोकेशन देख लेते हैं। सो टू अंडरस्टैंड द लोकेशन, आप पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। ये हो गया ईस्टर्न साइड, ये इस साइड में आ जाएगा वेस्ट, ऊपर आ जाएगा नॉर्थ एंड इन द लास्ट यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, यहाँ आ जाएगा साउथ। तो अगर हम इसे हेमिस्फीयर में डिवाइड करें, इफ आई डिवाइड ये पूरी लाइन अगर मैं स्ट्रेट लाइन यहाँ पे खींचूँ तो एक हो जाएगा इस साइड में हो जाएगा, ये पूरा एरिया हो जाएगा ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दिस एरिया विल बी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो ब्राजील देखो, ब्राजील कहाँ पे, ब्राजील एक्चुअली है साउथ अमेरिका में यहाँ पे। तो समवेयर इट्स लाइक दैट,
है ना, ऐसा करके ये पूरा ऐसा कुछ एरिया आता है. दिस पर्टिकुलर एरिया इज ऑफ ब्राजील. ओके, तो आप देख सकते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन है, और अगर हम इसको इस तरह डिवाइड करें तो ये पूरा किधर आता है, दिस इज इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. और अगर मैं इक्वेटर के वाइज डिवाइड करता हूं इसे, तो ये पूरी तरह से आता है नीचे की तरफ, तो दैट इज सदर्न हेमिस्फीयर में. तो मेनली ब्राजील जो है दैट कम्स अंडर द सदर्न हेमिस्फीयर. ये तो एक चीज हुई. अगर हम बात करते हैं दिस पर्टिकुलर साउथ अमेरिका की ही सिर्फ, तो ये हो जाएगा ईस्टर्न साइड, ये हो जाएगा वेस्टर्न साइड, ये ऊपर आ जाएगा नॉर्थ, और ये आ जाएगा साउथ. तो ज़्यादातर ये देखा गया है कि साउथ अमेरिका में ज़्यादातर पोर्शन इसका किधर है, नॉर्थन साइड, नदर्न एरिया में, तो नदर में आता है, लेकिन है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, चलिए उसको और डिटेल में पढ़ते हैं. तो व्हेन वी टॉक अबाउट ब्राजील्स लोकेशन, एक्सटेंट एंड बाउंड्रीज, सम पार्ट ऑफ ब्राजील लाइज इन द नदर्न हेमिस्फीयर, अभी जैसे मैंने बताया, while most of it lies in the southern hemisphere. Then also it lies in the western hemisphere in the northern part of the South America continent. When we talk about South America, तो वो आपको ज़्यादातर एरिया आपका कहाँ मिलेगा, northern part में. If we talk about the extent of mainland, that is 5 degree 15 minutes north to 33 degree 45 minutes south, ये इसका latitude हुआ, and between 34 degree 45 minutes west to 73 degree 48 minutes west longitudes. और total geographical area is 8.51 million square kilometer. लास्ट टाइम मैंने बताया था, आपको याद होगा, इंडिया का जो टोटल जोग्राफिकल एरिया है दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, है ना. और हम लोग किस पोजीशन पे आते थे, 7th पोजीशन पे अकॉर्डिंग टू द एरिया. बट ब्राजील जो है उसका एरिया हमसे बहुत ज़्यादा है. यहाँ पे सिर्फ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, और ये आता है करीब 8.51 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ से कि ब्राज़ील जो है वो आता है 5th पोजीशन पे. याद है आपको RCUC बाई, याद होगा, तो RCUCB फॉर ब्राज़ील, तो B आता है एट 5th पोजीशन. तो ये हो गया 8.51 ब्राज़ील का टोटल जोग्राफिकल एरिया. चलिए अब हम बात करते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं ब्राजील के आसपास. तो देखो ये ब्राजील वाला एरिया अभी जस्ट मैंने मैप पे आपको बताया. सो हियर यू कैन सी, अगर हम बात करें अलग अलग एरियाज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको देखो कुछ चीज़ें मिलेगी. आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ. जैसे यहाँ देखिए फ्रेंच गुयाना, देखा यहाँ पे फ्रेंच गुयाना, दिस फ्रेंच गुयाना इज देयर. यहाँ सूरीनेम मिल जाएगा आपको, और गुयाना यहाँ पे मिल जाएगा, और एक और है दैट इज वेनेजुला. तो ये चारों जो है आते हैं कौन से एरिया में, नदर्न साइड में, नॉर्थ में. ठीक है, देन कम्स कोलंबिया, ये आ जाएगा नॉर्थ वेस्टर्न साइड में. ठीक है, उसके बाद पेरू, देखो पेरू यहाँ पे पूरा एरिया पेरू का है. ठीक है, उसके बाद में बोलीविया है, उसके बाद में पैरागुआ है. तो ये सारे आ जाएंगे वेस्टर्न साइड में. ओके, दिस 3 कंट्रीज कम अंडर वेस्टर्न साइड. अब जो बचा अर्जेंटीना, दिस अर्जेंटीना कम्स अंडर साउथ वेस्ट. ओके, एंड द लास्ट दैट इज एरुगुआ, सो दैट कम्स इन द साउथ. तो अगर सारी कंट्रीज देखे जाए ब्राजील के आसपास, सो दे आर 10 कंट्रीज विच शेयर बॉर्डर्स विद ब्राजील. और आपको एक साइड में, दिस साइड यू विल फाइंड Atlantic Ocean is there, here North Atlantic Ocean is there, and here South Atlantic Ocean is there. तो ये सारे एरियाज मिल जाएंगे आपको. ओके, देन we'll talk about the historical background of Brazil. अगर जब हम historical background के बारे में बात करते हैं ब्राजील के, तो it has been seen that more than 3 centuries, आप सोच सकते हैं 3 centuries Brazil was under the Portuguese rule. पूरा पोर्चुगीज के अंडर में थे करीब 3 centuries तक. एंड दे गॉट इंडिपेंडेंस इन अबाउट 1822 में उन्हें इंडिपेंडेंस मिला. और ये देखा गया कि फ्रॉम 1930 से लेके 1985 तक, एंड मोर देन हाफ ऑफ द सेंचुरी इफ यू टॉक अबाउट, इट वाज अंडर द पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट. तो ये पूरी तरह से मिलिट्री गवर्नमेंट के अंडर में रहा, यानी करीब हाफ ऑफ द सेंचुरी उनके अंडर में रहा. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि कितनी प्रॉब्लम्स होके एंड दे हैव रीच्ड टू दैट पोजीशन. देन it has overcome global financial difficulties in the late 20th century. तो ये देखा गया कि जो
जितनी भी जो डिफिकल्टीज उन लोगों ने फेस की, तो दे हैड ओवरकम विद दैट व्हेन इन द लेट 20th सेंचुरी, इट मींस 1975, आफ्टर दैट 1975 के बाद की सारी पोजीशन देख सकते हैं हम लोग. Then Brazil is also seen as the contributor to the economic growth of the world and an important market in the future. तो ब्राज़ील को हम एज अ कंट्रीब्यूटर देख सकते हैं कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, वर्ल्ड की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इट हैज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ओके, देन दिस वाज अबाउट ब्राज़ील. लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, माय इंडिया, isn't it? So India was under the British rule for almost 1.5 century and got its independence in the year 1947. So हम सब जानते हैं हम लोग ब्रिटिश रूल के अंडर थे. We were the colony of the British rule, और we got independence in 1945. So despite of facing many several problems, हम लोगों ने बहुत सारे problems देखी. We saw about the wars, famine situations also we had gone through, and similar such type of issues. Many issues were there. इंडिपेंडेंस के बाद ऑल्सो वी हैड फेस मेनी सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. इंडिपेंडेंस के बाद में पाकिस्तान हमसे अलग हुआ. सो देयर वर मेनी सच प्रॉब्लम्स विच वर बीन सीन. तो इंडिया इज अ मेजर डेवलपिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, लेकिन आज भी हम लोग मेजर डेवलपिंग कंट्री की तरह सामने हैं. इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ ग्लोबल मार्केट टू. तो हम लोग एक ग्लोबल मार्केट की तरह भी वी हैड कम इन द फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज ऑफ वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फ्रॉम टाइम टू टाइम. तो ऐसे बहुत सारे रिफॉर्म्स आए हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स दिए. इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज पेस्ड अप. तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं आगे ग्राफ जो है वो आगे बढ़ते जा रहा है. द प्रोपोर्शन ऑफ यूथ इन द इंडियाज पॉपुलेशन इज हाई. तो ये देखा गया है कि हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बहुत ज़्यादा है. तो बिकॉज ऑफ दिस द मेजर वर्क ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया इज लुकिंग अपॉन एज अ यंग कंट्री. इसलिए पूरा वर्ल्ड जो है हमें एज अ यंग कंट्री की तरह हमें देखता है, और ये देख रहा है कि हम लोग किस तरह से आगे डेवलप करते हैं. चलिए, सो दिस वाज द चैप्टर. ओके, थैंक यू.